हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। मतलब आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है, आपको ये बताना है कि इसमें से मतलब इन स्टेटमेंट में से कौन सा मतलब गलत है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या दे रखा है, लेड ऑक्साइड जो है कार्बन के साथ जब मिलता है तो वो क्या बनाता है, लेड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। जो लेड है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लेड जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ लेड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज तो हो रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड है कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको क्या बताना था कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब गलत कौन सा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, तो ये आपको इसमें लिखना है। तो ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी आंसर। ठीक है, तो ए एंड बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको दे रखा है फेरस ऑक्साइड प्लस में एल्युमिनियम, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में आयरन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछा है यहाँ पे द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ, ये जो आपको रिएक्शन दे रखा है ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको जब पता है कि जब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयरन जब ऑक्साइड के साथ मिला हुआ है, ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है, ठीक है, तो और एल्युमिनियम क्या है यहाँ पे बाहर है, जब एल्युमिनियम यहाँ पे ऐड होगा, जो एल्युमिनियम जो होता है वो क्या होता है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो उसको क्या करेगा, रिड्यूस्ड कर देगा, है ना, उसको बाहर निकाल देगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सल्फेट से, उसको सॉल्यूशन से उसको निकाल देता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। क्या होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग के साथ ऐड किया जाएगा। टिक द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। फर्स्ट देयर का हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले इसका है ना हम रिएक्शन देख लेते हैं कि हमने क्या करा है कि आयरन को ले लिया, आयरन को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब उसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसमें से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन रखा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी के सारे क्या है, इनकरेक्ट है। तो ए वाला जो ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड, कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो आपको पता है कि इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इक्वल इन नंबर ऑन बोथ साइड्स, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो कोई भी अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो एटम्स होता है वो दोनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों क्या होते हैं, वो दोनों बराबर होता है। केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, केमिकल रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम, ताकि दोनों साइड के जो एटम्स के जो नंबर रहें वो क्या रहें, वो सेम रहें। दोनों साइड के एलिमेंट के जो एटम के नंबर रहें वो सेम रहे, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इट सेटिस्फाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब हम क्या करते हैं
केमिकल रिएक्शन को जब बैलेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों का मास क्या करते हैं, हम सेम करते हैं। सेम इसलिए रखते हैं ताकि जो उनका एलिमेंट्स का जो नंबर है, एटम का जो नंबर है वो क्या हो जाए, वो सेम हो जाए। ठीक है, और ये किसको सेटिस्फाई करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करना है इन इक्वेशंस को, और साथ में इनको क्या करना है, आपको इनको बैलेंस करना है, इन केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। फर्स्ट दे रखा है आपको, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। मतलब जो हाइड्रोजन गैस है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, H2 प्लस में N2, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, NH3। मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख रखा है। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 3। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1। तो ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें इसके सामने 2 लगा देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो जब मैंने 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2, ये बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 2 जो 6 हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, यहाँ पे 3 लगा दूंगा। तो ये अब क्या हो चुका है, ये बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है, जब हम उसको एयर के साथ जलाते हैं, एयर में जलाते हैं, तो क्या मिलता है हमें, पानी मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया H2O, जो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, और प्लस में ऑक्सीजन। जब दोनों को रिएक्ट कराएंगे क्या मिलेगा, वाटर प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको अब हम बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। सल्फर यहाँ पे 1, सल्फर यहाँ पे 1 बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 और 1 3 है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं बैलेंस करूँगा। तो बैलेंस करने के लिए इसके सामने मैं 2 लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं 2 लगाऊंगा, 2 और 2 यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 4, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। 2 2 जा, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 2 2 जा 4, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4। लेकिन यहाँ पे सल्फर देखिए आप, सल्फर यहाँ पे कितना हो गया 2 हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सल्फर को 2 बनाने के लिए, इस सल्फर को 2 बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। ठीक है, ये अब क्या हो गया, बैलेंस हुआ। ये बैलेंस अभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, जब मैंने इसके सामने 2 लगाया तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 और 2 6। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा 3। तो मैं इसको मिटा करके मैं क्या कितना लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया और अब मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। अब ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रायल मेथड से करना पड़ता है। ठीक है, एक बार में नहीं होता। यहाँ पे आप देखिए, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4, सल्फर यहाँ पे 2, सल्फर यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 2 जा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 सॉरी 2 2 जा 4 एंड 2 6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं एल्युमिनियम सल्फेट के साथ तो हमें क्या मिलता है, एल्युमिनियम क्लोराइड मिलता है और साथ में एक प्रेसिपिटेट मिलता है बेरियम सल्फेट का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख रखा है, बेरियम क्लोराइड प्लस में एल्युमिनियम सल्फेट, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में बेरियम सल्फेट बना रहे हैं। ठीक है, इसको अब हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है। ठीक है, बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 3, बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, ये भी बैलेंस नहीं है। सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ बैलेंस, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 4 3 या 12, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, तो ये भी बैलेंस नहीं है। सबसे पहले एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके सामने मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। एल्युमिनियम 2 हो गया। अब देखिए, जब मैंने एल्युमिनियम 2 करा, यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 3 2 जा 6,
तो यहाँ पे मुझे कितना लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6। बेरियम यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। अब ये क्या हो चुका है, कम्प्लीटली बैलेंस हो चुका है। सबसे पहले देखते हैं बेरियम 3, यहाँ पे बेरियम 3, क्लोरीन 3 2 जा 6, क्लोरीन 3 2 जा 6, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है 2, सल्फर यहाँ पे 3, सल्फर यहाँ पे कितना हो गया 3, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 4 3 जा 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 3 जा 12, ये बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल को जब हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दिया है, अब इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 1 3 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको ओड में दे रखा है, आपको इवन में चेंज करना है, तो हाइड्रोजन के सामने क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 4, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, 2 2 जा कितना हो गया यहाँ पे भी 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2, पोटेशियम यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, तो इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। अब ये कम्प्लीटली बैलेंस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। आपको यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दे रखे हैं, इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे HNO3 प्लस में CaOH2 गिव्स अस CaNO3 ट्वाइस प्लस में H2O, इसको आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे 1 और 2 3 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सामने 2 लगाएंगे। आपको बैलेंस जब भी करना है तो आपको क्या करना है, ऑड जो नंबर है उसको आपको सबसे पहले इवन नंबर में चेंज करना है। तो इवन नंबर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा, ये भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4 बैलेंस है। नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, 3 और 2 यहाँ पे हो गए 5, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 और 2 कितने हो गए 8। ठीक है, ये क्या हो चुका है, अब कम्प्लीटली बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सोडियम NaOH प्लस में H2SO4 गिव्स अस Na2SO4 प्लस में H2O, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सोडियम यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे सोडियम कितना है 2 है, तो इसके सामने सबसे पहले हम क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो ये सोडियम यहाँ पे बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 2 और 4 6 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, सॉरी 4 है, और यहाँ पे 1 है तो 5, तो इसके सामने मुझे क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4। अब ये क्या हो चुका है, कम्प्लीटली बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है NaCl प्लस में AgNO3 गिव्स अस AgCl प्लस में NaNO3, यहाँ पे आपको बैलेंस करना है। सोडियम यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 बैलेंस है, यहाँ पे क्लोरीन 1, यहाँ पे क्लोरीन 1 बैलेंस है, यहाँ पे आपको सिल्वर 1, सिल्वर यहाँ पे 1 बैलेंस है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 बैलेंस, ये कम्प्लीटली बैलेंस है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, तो इसको हम क्या लिख देंगे, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, BaCl2 प्लस में H2SO4 गिव्स अस BaSO4 प्लस में HCl, इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे बेरियम कितना दे रखा है 1, यहाँ पे बेरियम 1, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 1, इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा, क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, सल्फर 1, सल्फर यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, तो ये कम्प्लीटली बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। यहाँ पे आपको दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड
गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। तो सबसे पहले मैंने इसका इक्वेशन लिख लिया है, इसको अब क्या करना पड़ेगा, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1, यहाँ पे कैल्शियम 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 और 1 4, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2। ये कम्प्लीटली बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सेकंड है जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट। जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट गिव्स अस जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। तो अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख रखा है, इसको बैलेंस करना है। Zn यहाँ पे जिंक कितना है 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, यहाँ पे सिल्वर है, यहाँ पे 1 है, सिल्वर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6, इसके सामने मुझे क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया। अब यहाँ पे जब आपने 2 लगाया तो यहाँ पे सिल्वर कितना हो गया 2, यहाँ पे भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। जब आपने यहाँ पे 2 लगाया, ठीक है, सिल्वर यहाँ पे 2 हो गया, सिल्वर यहाँ पे, लेकिन नाइट्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया, कम्प्लीटली ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट, एल्युमिनियम प्लस में कॉपर गिव्स अस एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में कॉपर। यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे इक्वेशन, इसको आप बैलेंस करना है। एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, कॉपर यहाँ पे 1 है, कॉपर यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके सामने 2 लगाना पड़ेगा। मैंने इसके सामने 2 लगा दिया। यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 है, इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, मुझे 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो गया 3 2 जा 6। कॉपर यहाँ पे 3 हो गया, कॉपर यहाँ पे कितना है 1, इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, मुझे 3 लगाना पड़ेगा। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, मुझे 2 लगाना पड़ेगा। तो ये अब ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस में पोटेशियम सल्फेट गिव्स अस बेरियम सल्फेट प्लस में पोटेशियम क्लोराइड। इसको बैलेंस करना है, तो बेरियम यहाँ पे 1 दे रखा है, बेरियम यहाँ पे 1, क्लोरीन यहाँ पे 2, क्लोरीन यहाँ पे 1। इसको बैलेंस करने के लिए इसके सामने 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लोरीन बैलेंस हो चुका है। उसके बाद देखिए पोटेशियम यहाँ पे 2, पोटेशियम यहाँ पे 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस हो चुका है। और नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताना है और साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन कौन से रिएक्शन का टाइप है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट दे रखा है आपको पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस में बेरियम आयोडाइड गिव्स अस पोटेशियम आयोडाइड प्लस में बेरियम ब्रोमाइड। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। पोटेशियम यहाँ पे 1, पोटेशियम 1 है, यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे ब्रोमीन कितना है 2 है। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जब मैंने 2 लगाया ये दोनों बैलेंस हो गए। अब बेरियम यहाँ पे 1 है, बेरियम यहाँ पे 1 है, ठीक है। आयोडीन यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे आयोडीन यहाँ पे 1 है, इसके सामने मुझे क्या लगाना पड़ेगा 2। अब ये क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या हो चुका है, कम्प्लीटली बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम 2, ब्रोमीन यहाँ पे 2, ब्रोमीन यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, आयोडीन यहाँ पे 2, आयोडीन यहाँ पे 2 और बेरियम 1, बेरियम 1। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब ये बताना है आपको कि ये कौन सा रिएक्शन का टाइप है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, और आपको पता है एक्सचेंज ऑफ आयंस किस में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले पोटेशियम ब्रोमाइड था और बेरियम आयोडाइड के साथ मिलकर के इसने क्या बना दिया, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बना दिया। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होया है, तो इसका मतलब ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। सेकंड है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, जिंक कार्बोनेट जब रिएक्ट होता है तो ये क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक कार्बोनेट गिव्स अस जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे जिंक 1 है, जिंक 1 है, यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, ऑक्सीजन 3, 2 और 1 यहाँ पे 3। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपको बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन का टाइप है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब
जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, टूट करके क्या बना रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड टाइप है हाइड्रोजन प्लस में क्लोराइड गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोराइड को जब आपने मिलाया तो क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड बना, ठीक है। इसको हम बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बन गया हाइड्रोजन 1, क्लोरीन यहाँ पे 1, ये बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन 2 है तो इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, अब ये बैलेंस है। अब बताना है आपको कि कौन सा रिएक्शन का टाइप है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद है फोर्थ, मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोराइड एसिड गिव्स अस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन की, ठीक है, गैस। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन यहाँ 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, तो इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। क्लोरीन यहाँ पे 1, क्लोरीन यहाँ पे 2, क्लोरीन यहाँ पे 2, तो ये क्या हो चुका है, अब ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब ये आपको ये बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन का टाइप है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि मैग्नीशियम अलग था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक साथ था। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब मैग्नीशियम मिला तो इसने क्या करा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो ये यहाँ पे कौन सा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। आपको यह बताना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और साथ में उसके एग्जांपल्स भी देने हैं। सबसे पहला है यहाँ पे, रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती हो, गर्मी निकलती हो और साथ में प्रोडक्ट बनता हो, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब नेचुरल गैस मीथेन को जब आप जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में हीट, इसमें से हीट रिलीज होती है। तो जिसमें से हीट रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके लिए देखते हैं, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, H2O जो पानी होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं H2 प्लस में O2 में हम क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से, ठीक है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और जिस भी चीज़ में आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उससे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं। तो आंसर क्या है, रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कंसिडर्ड करते हैं क्योंकि जब हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है हमारे शरीर के अंदर, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके हमारी बॉडी में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक तरीके से वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, तो जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो उसमें क्या होता है, हीट भी रिलीज़ होती है, तो इसीलिए हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको दे रखा है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। ये क्या होता है, ये होता है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी। जब इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसे हम इसलिए क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट जो आपके 10 क्वेश्चन बच गए उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।